शुक्राने करे उतने कम है। जैसे आंटी ने कहा, ये जीवन तो आना जाना है। जब कोई आया है उसको जाना ही है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर से चला जाता है, लेकिन सबको गुरु चरणों में, गुरु चरण जब मिलते हैं तो हमें मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। और हम मांगते क्या है अपने गुरु से? मुक्ति ही तो मांगने आए हैं। आज जो आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, इतने प्रेम से बैठ के सत्संग सुन रहे हो, इतने अच्छे ध्यान में बैठे हो, सारे तो अपने कर्म ही तो कटवाने आए हैं संगत जी। क्यों आए हैं यहाँ पे? अपने घर बार छोड़ के, अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आप गुरु की सेवा में आते हो, गुरु का सिमरन करते हो, गुरु का सत्संग सुनते हो। तो क्यों सुनते हो? इसीलिए ना कि आपके कर्म कट जाएं। हमारे अच्छे बुरे सारे पाप पुण्य जितने भी है ना, गुरु जी के दरबार में सबकी फाइल पहले से ही खुली होती है। हम लोग सोचते हैं शायद हम आज आए हैं तो आज हमें गुरु जी ब्लेस करेंगे, शायद आज हमारे कर्म कटने शुरू हो गए, पर ऐसा नहीं है। अगर आप कभी गुरु के दरबार में नहीं गए हैं, अगर आप बड़े मंदिर नहीं भी गए कभी, तो मैं ये कहती हूँ जरूर जाइए, एक बारी जरूर जाइए। वहाँ का ऑरा, वहाँ का लंगर प्रसाद, वहाँ जो गुरु जी ने ब्लेसिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति अपने शिवलिंग में दे रखी है, उसका तो कोई सानी ही नहीं है। आप घर में हम जितने मर्जी रोज सत्संग कर लें, अमृत वेले कर लें, रोज चले जाएं सेवा में, पर बड़े मंदिर तो बड़े मंदिर है ना। आपको पता है भारत से बाहर की कंट्री के भी लोग स्पेशली फ्लाइट लेके 2-2, 3-3 दिन के लिए सिर्फ आते हैं, और वो आते हैं बड़े मंदिर के दर्शन करने। यूएसए में इतना बड़ा मंदिर है, एडिसन मंदिर है, वहाँ रोज सुबह अमृत वेला होता है, रोज सत्संग होते हैं, पर उनके जो ओनर है मंदिर के, वो भी आते हैं बड़े मंदिर हर 2-3 महीने में, और आके वॉशरूम की सेवा करते हैं, कर्म कटवाते हैं ना अपने, क्योंकि बड़े मंदिर की तो बात ही अलग है। हाँ, जो नहीं जा सकते बुजुर्ग लोग या बच्चे, तो वो घर के आसपास सत्संग में चले जाएं। गुरुजी ये नहीं कहते कि बुजुर्गों को कष्ट दे के मेरे पास लेके आओ, बीमार को लेके आओ, व्हील चेयर पे लेके आओ। गुरुजी कहते हैं मैं उनको घर बैठे ही ब्लेस कर देता हूँ, लेकिन आपको प्यार से, बड़े भाव से आपको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और गुरुजी का मंत्र जाप करना होगा। इतना ही आप कर लोगे ना, जहाँ भी आप बैठे हो वो जगह आपकी ब्लेस हो जाती है। अभी मैंने आप सबको कहा कि अपनी जगह पे बैठना, कारण है इसका बहुत बड़ा, बहुत बार मैं शेयर करती हूँ। आप YouTube पे सुन लो, बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से, शायद 900 होने वाले हैं सत्संग जो मैंने डाले हैं। हर एक चीज के ऊपर गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाया है। कभी लंगर प्रसाद पे कराया, कभी किसी की ब्लेसिंग करवाई, कभी बातें ना करने पे कराया, कभी डिसिप्लिन पे कराया, और कभी अपनी जगह पे बैठने पे कराया। क्योंकि ना जब आप सत्संग में आते हो संगत जी, आपको सेवादार जहाँ बिठाते हैं आप वहीं पे बैठा करो। यहाँ पे कोई दुनियादारी, कोई रिश्ते नाते नहीं होते हैं। जब गुरु महाराज गद्दी पे बैठे हैं, आपको किसी के पैर नहीं छूने होते हैं, चाहे वो आपकी सास आ रही है, चाहे वो आपकी दादी है, चाहे वो आपके जेठानी है, कोई भी है, आपको पाँव नहीं छूने जब तक गुरु महाराज की गद्दी यहाँ पे लगी होती है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान गुरु के चरणों में, जहाँ सेवादार बिठाए। कई बार आप बड़े मंदिर भी जाओगे तो आप देखोगे कि हम लोग लाइन में इकट्ठे आते हैं, घर के 4 लोग आते हैं, पर सब अलग अलग हो जाते हैं, और किसी को इस लाइन में भेज देते हैं, किसी को उस लाइन में। कोई अलग लंगर प्रसाद खा रहा है, कोई अलग चाय प्रसाद पी रहा है, कोई वॉशरूम में गया है तो वो अलग ही रास्ते पे चला गया। तो वो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं होता तुम्हारे आगे पीछे कौन सा देवी देवता बैठा हुआ है, मैं किस रूप में बैठा हूँ। तुम अपनी जगह पे उसको हटा के और फिर मुझे बिठाते, अपने रिश्तेदारों को बिठाते हो, क्या पता तुम्हारे साथ मैं बैठा हूँ। कि गुरुजी संगत के रूप में ही तो आते हैं। आपको पता है सत्संग में हमने गद्दी लगाई है, गुरुजी आए, लेकिन जब गुरुजी ने किसी को ब्लेस करना होता है, वो देखते हैं कौन बड़े ध्यान में बैठा है, कौन बड़ी लिव लगा के बैठा है, गुरुजी उसके पास जाके चुपचाप विराजमान हो जाते हैं। उसके अंदर गुरुजी की रूह आ जाती है, ये हमें महसूस होता है। आपने देखा होगा कुछ संगत के इतनी कनेक्शन हो जाता है कि उनकी आंखों से अश्रु धारा बहती है, उनकी आंखों से अमृत धारा बहती है। आप कहते हो सब रूपों पे अमृत वर्षा होती है, शायद वर्षा होती है, कुछ नहीं है, ये सब आपकी आंखों से अमृत वर्षा अगर होती है तो असली अमृत वर्षा वही मानी जाती है। गुरुजी कहते हैं आज लोगों की आंखों के आंसू सूख गए हैं, क्योंकि मेरे साथ कनेक्शन ही नहीं उनका बनता। बच्चों को बिठा लो बीच में से, कनेक्शन कैसे नहीं बनता? आज ही मुझे सुबह अमृत वेला मैं रोज करती हूँ,
तो लाइव भी चलाती हूँ। हमारा एक पेज है गुरुजी की वीरा के नाम से फेसबुक पे। आजकल सुखमनी साहब का चिलिया चल रहा है, गुरु नानक बर्थडे तक चलेगा। तो लोग कहते हैं टेलीपैथी क्या होती है। मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका पहले उठते ही, जब आप रोज अमृत वेला करते हो ना, जब आप धरती पे कदम रखते हो, चाहे वॉशरूम जाने के लिए, सबसे पहला थॉट जो आपके माइंड में आता है ना, वो आपकी टेलीपैथी होती है। हमेशा याद रखना, जब आप कोई भी विचार आपके मन में आ गया, इसका मतलब आपको गुरु ने स्वयं आके वो आंसर दिया है। तो आज क्या हुआ, जैसे ही मैं अमृत वेला करने बैठी तो जैसे ही वो खोला फेसबुक तो वो सब रूप आने शुरू हो जाते हैं। आज गुरुजी ने मेरे को उसी के ऊपर ही बोल दिया, टॉपिक दे दिया कि तू आज इसके ऊपर बोल, तूने बड़े दिन से नहीं बोला। मैं वैसे लाइव सत्संग जब करती हूँ तो ये सब चीज़ों के बारे में गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं और उनका हुक्म से ही हम बोल पाते हैं। हम कौन है, हमारी क्या औकात है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, इनकी मर्जी नहीं होगी तो ये तो वॉइस ही बंद कर देंगे, ये गूंगा ही कर देंगे ना हमें। इन्हें पसंद आता है हमारा कुछ शेयर करना, हमारा सत्संग शेयर करना, तभी तो ये बुलवाते हैं खड़े होके, वरना कहाँ हमारी औकात है। तो स्वरूप लगे हुए थे गुरुजी के। और ना कुछ टाइम पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी बड़ी सम्मोहित हो जाती थी। आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बड़े सारे स्वरूप होते हैं। सुबह सुबह मैसेजेस आते हैं, कोई लिखता है संध्या वेला मैसेज, कोई लिखता है अमृत वेला मैसेज, कोई कुछ लिखता है। और गुरुजी के स्वरूपों के ऊपर लिखा होता है, आज तो तेरा चंगा टाइम शुरू हो गया, जा हुन तेरा कल्याण कीता। गुरुजी ने कहा तेरा कल्याण कीता। गुरुजी ने ये तो कभी नहीं कहा कि मेरे स्वरूपों के ऊपर लिखो कि जा तेरा कल्याण कीता। गुरुजी तो आके डायरेक्ट ही आपको बोल देंगे ना, जा तेरा कल्याण कीता। अब उस पर लिख दिया तेरा माड़ा टाइम खत्म होने वाला है, हूँ आज तेरे कार, अब दिवाली आई तो दिवाली पे लिख दे दिवाली ऐस दिवाली तेरे कार लक्ष्मी आने वाली है। अरे तुम तो सब ज्योतिषी बन गए हो। जब गुरुजी हमारे लिए लाइव है, गुरुजी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा है, तभी तो हम ये गद्दी लगाते हैं, महाराज आओ विराजो बैठो सबको ब्लेस करो भोग लगाओ। तो गुरुजी है ना। अब जब गुरुजी हैं तो क्या उनके मुंह पे, उनके माथे पे लिख देते हो, क्या अच्छा लगता है? या स्वरूपों के ऊपर लाइटें लगा देते हो, अंदर लाइटें जलाए तो स्वरूप के अंदर लाइट लगा देते हैं लोग। कितनी गर्मी, कितनी तपिश मिलती है भगवान को। क्या ऐसा अच्छा तो ना लगता है कि उनके स्वरूप के अंदर लाइटें जला दी आपने, चरणों में दिए जला दिए। अरे मालिक आए हैं, दिया का मतलब होता है जोत जगाना, जोत की जगह ऊपर होती है। मैं कई बार देखती हूँ फेसबुक पे, चरणों में यहाँ पे जोत जगाई होती है। अब गुरुजी का जोत के ऊपर से चल के आएंगे, बताओ। जोत भगवान का, प्रभु का भोजन होता है, जोत भोग होता है। जोत भोग को हमेशा सर माथे रखना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है भोग भी जमीन पे रख देते हैं साइड में, पता ही नहीं होता, सेवादार बन गए हैं, करी जा रहे हैं। थोड़ा सा चीज़ों को समझो, नहीं समझ में आता यूट्यूब पे चीज़ें हैं, सत्संग डाले और लोगों ने बहुत सारे डाले हुए हैं, देखो समझो उन चीज़ों को कि प्रसाद को कैसे रखना होता है। अब मैंने यहाँ देखा बड़ी सारी आज शायद नई संगत आई है ना आंटी। मेरे को आंटी ने कहा कि हम तो देखो जानते भी नहीं है किसी को ना, यूट्यूब से ही आंटी जी मिली है मुझे। इन्होंने कहा गोहाना में हम बिना देखे सोचे समझे चले जाते हैं, हम निष्काम सेवादार हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं लेना होता, हम सामान भी अपना लेके जाते हैं। बस हमारा एक ही मकसद होता है कि संगत को गुरु चरणों से कैसे जोड़ना है, उसको असलियत बतानी है कि वो भटके ना, वो गुमराह ना हो। क्योंकि आजकल आपको पता है गुमराह करने वाले बड़े हैं, फेसबुक पे यूट्यूब पे इतने गुमराह करते हैं ना लोग। रोज अमृत वर्षा हो रही है घर में, 40 दिन से हो रही है, 50 दिन से हो रही है। मेरे घर में तो रोज अमृत वेला होता है, रोज मंत्र जाप होता है, 40 स्वरूप लगे हुए। मेरे तो नहीं होती रोज वर्षा, तो मैं क्या बड़े माड़े कर्म किए हुए हैं, उसने बड़े अच्छे कर्म किए, गाँव में बैठी है रोज अमृत वर्षा हो रही है। इन सब बातों में मत जाया करो। जिस दिन आपके घर में अमृत वर्षा होगी उस दिन समझना मेरे घर गुरु ने दर्शन दिए हैं। होती है, हमारे घर भी हुई है, 2-4 बूंदे होती हैं। ऐसे नहीं कि नदियां बह रही हैं, जल भर रहे हो, बोतलें भर के लोगों को दे रहे हो, शहद की बोतलें दी जा रही हैं। मत भटको, मत गुमराह हो, वहां गुरु नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया कि मैं भी वो मैसेज पढ़ के थोड़ी सी वो हो जाती थी, कभी नेगेटिव हो जाती थी, कभी पॉजिटिव हो जाती थी। तो गुरुजी ना बड़े दिन से वो मैसेज मुझे दिखा रहे थे। आज मेरे को गुरुजी ने आंसर दिया कि तू जो ये रोज मैसेज पढ़ रही थी, क्या इसमें तेरा एक भी काम हुआ? मैंने कहा नहीं गुरुजी। क्यों पढ़ना और क्यों उसे फॉरवर्ड करना?
जब आपका डायरेक्ट, गुरुजी ने क्या कहा, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन, 1 to 1 कनेक्शन बनाओ, नो मीडिएटर। कह कह के थक गए बड़े मंदिर वाले, इतनी ज़्यादा वो ऑडियो भेजते हैं कि नो मीडिएटर। पहली बात ये है कि अगर एक छोटे से बच्चे को, अंकल आप बीच में से हट दो, एक छोटे से बच्चे को एक माँ से अगर कुछ कहना होता है, ठीक है, या अपने पापा से कुछ कहना होता है, तो वो उसको डायरेक्ट बोलता है कि नहीं बोलता, या वो ताई चाची या बुआ से कहता है। हाँ, अगर उसकी बनती नहीं होगी ना तो वो ज़रूर कहीं से सिफारिश लगा देगा, या वो जिद्दी होगा, अगर लड़ाई झगड़ा करता होगा तो बड़े भाई बहन से कह देगा। पर जिस दिन वो प्रेम से, अपनेपन से अपनी माँ से कुछ मांगेगा बिना किसी के मीडिएटर बनाए, तो उसकी माँ उसको झट से वो चीज़ दे देगी। आप देखना, पापा भी दे देंगे, चाहे उसके पापा जितने मर्जी गुस्से वाले हो, जितना मर्जी लड़ते हो, जितनी मर्जी गाली देते हो, लेकिन अगर बच्चे ने प्यार से कह दिया ना मुझे एक खिलौना चाहिए, दे देंगे। लेकिन वही अगर बच्चे की माँ सिफारिश करेगी ना तो वो नहीं देंगे। यहाँ पे तो माँ की भी सिफारिश नहीं चल रही है पापा के आगे, तो ये पापा है तो इनके आगे डायरेक्ट मांग लो ना। हम क्यों ढूंढते रहते हैं कोई बुलबुल आंटी या कोई और आंटी या कोई अंकल? हमें सेवादार बनाया है, हम सेवा करने आए हैं। मैनेजमेंट मतलब कि सत्संग को मैनेज करना क्या है? डिसिप्लिन है। अब आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, आप डिसिप्लिन में बैठे हो, और जो बातें कर रहे थे उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा। वो पहले आते थे ना, जगराते होते थे, तो चंचल जी कहते थे ओ बोलन वाले भी बोलो जय माता दी, गल्ला भी करन वाले बोलो। ये सब यहाँ नहीं चलता गुरु जी के दरबार में। यहाँ तो चुप जो रहता है, जो मौन में रहता है, उसी को गुरु प्राप्त होते हैं। यहाँ पे अगर आप बोलोगे आप अपना कनेक्शन ही खो दोगे। यहाँ पे आप बातें करोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका सत्संग में जाना व्यर्थ है। आंटी ने कहा हमारे गोहाना डिस्ट्रिक्ट में बड़े, मैंने देखा नहीं कोई सत्संग होता है, कोई एक का दुक्का हुआ होगा। मतलब मेरा मन था कि मैं यहाँ अच्छे संगत को बुलाऊं और बहुत सारी संगत आए और सबको गुरुजी के बारे में पता चले। गुरुजी भोले भाले महाशिव हैं, उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है। किस भाव से आ रहे हो वो देखते हैं। प्रेम भाव से आ रहे हो, अपना काम छोड़ के उनके पास आए हो, तो कम से कम उनसे तो कनेक्शन बना लो। फोन ही देखते रहते हो अपना। और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे आपके यहाँ जब किसी ने सेवा करी होगी तो उन्होंने इनको फोटो खींचने के लिए मना किया होगा। सारे फोन ले लेके धीरे धीरे फोटो खींच रहे थे कुछ लोग, ऐसे बहुत गलत बात है। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी ध्यान में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, आपको ब्लेस करने आए हैं। आप फ्लैश, मैंने कैमरामैन को भी कह दिया था कि बिल्कुल भी आप यहाँ बीच में फोटो नहीं, हम वीडियो नहीं अलाउड करते हैं। उधर से बना लो, एक शुरू में बना लो, बाकी लास्ट में बना लेना। क्योंकि जब गुरु महाराज ध्यान में बैठे होते हैं तो उनका ध्यान भंग होता है। और किसको कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको क्या पता? आप तो उनका ध्यान ही हटा रहे हो, उनकी वो फ्लैश लाइट डाल रहे हो, उनकी वीडियो बना रहे हो। क्यों करना है ऐसा? ध्यान लगाओ ना, आए हो ना, कीमती समय, ये सत्संग की घड़ियां नहीं लपेंगी दोबारा, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। कितने जन्म बीत जाते हैं, सोचते रह गए होंगे पहली बार सत्संग कराने के लिए भी 10-10 साल लोग सोचते हैं। और क्या है, सिर्फ 2 ही घंटे मांगे हैं बस। उस 2 घंटे में भी हम 20 बारी तो अपना फोन चेक करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है गुरु जी का फोन। चप्पल उतारते ही फोन का स्विच ऑफ कर दिया करो, बिल्कुल। अब कोई रास्ता भी आपका पूछ रहा है तो भी आपने नहीं बताना, जिसको बुलाना है गुरुजी बुला लेंगे। हमें दिल्ली से बुला लिया, हम 8 बजे के निकले हुए हैं, तो ये तो नहीं है कि हम लेट पहुंचे चलो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मैंने आज देखा, आप सब शायद पहली बार आए हो, अगली बार जब भी आप किसी भी सत्संग में जाओगे ना, समय से पहले पहुंचना। कोई आ रहा है 1 घंटे बाद, कोई आ रहा है 1.5 घंटे बाद, कोई आ रहा है आधे घंटे बाद, कोई आ रहा है लास्ट के 25 मिनट पहले। गुरुजी के सत्संग में आप वेलकम बैंड से पहले पहुंचो, आप अपने गुरु का स्वागत करो। यहाँ तो गुरु आपका स्वागत कर रहा है खड़ा होके, आओ जी मेरी संगत, बड़ा एहसान कर दिया, आ गए। सोच के क्या आते हैं, मैंने देखा है किसी का यहाँ नाम नहीं लिया जा रहा, ना कोई आप मेरे रिलेटिव हो, ना मैं आपकी कुछ लगती हूँ, मैं भी एक सेवादार हूँ, आप भी एक संगत हो। भाव मन में क्या होता है, जाना जरूरी है। भैया आंटी के यहाँ नहीं जाऊंगी तो बुरा मान जाएगी। क्या नाम है आंटी? पूजा आंटी। पूजा आंटी मेरे हर फंक्शन में आती है, मेरी हर उसमें आती है, सत्संग में आती है, कीर्तन में आती है, मंडली किट्टी में आती है। हम नहीं गए तो बुरा मान जाएगी, लास्ट में जाएंगे शक्ल दिखाने के लिए। ये भाव ना लेके आया करो।
पहले जाओ, मालिक का वेलकम पता कितना अच्छा लगता है मालिक को। अब जितनी संगत बैठी है, अगर ये सारी ऐसे दोनों तरफ खड़े होते और गुरुजी महाराज का वेलकम बैंड चल रहा होता, क्या गुरुजी इतने खुश हो जाते ना, आप सोच भी नहीं सकते। हमेशा सत्संग शुरू होने के 5 मिनट पहले पहुंचो। आना आपकी मर्जी पे है, जाना उनकी मर्जी पे है। अब कोई लंगर खाए बिना चला गया, उसकी किस्मत में वो ब्लेसिंग ही नहीं थी। आप बैठे हो, अभी भी हो सकता है ये आगे बैठे हैं, पीछे वाले को लंगर जल्दी मिल जाए, इनको देर से मिलेगा, सब इनकी मर्जी पे छोड़ दो। कई बार बड़े मंदिर में मैं बैठी रह जाती हूँ, मेरे अंकल लंगर खा के गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, हमें लंगर की थाली ही नहीं मिलती है। तो हम आप बोलते हैं क्या हमें जल्दी दे दो? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मंदिर मैनेजमेंट जो कर रही है हम उसके बीच में नहीं बोल सकते। ऐसे ही जब सत्संग में सेवादार जो अपनी सेवा करते हैं, आप भी उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे। करण करावन हार स्वामी सगल घटा का अंतर्यामी, इन्होंने करना है। तेरा दित्ता खावना, तू जब देगा हम तभी तो खाएंगे। अब आपको जल्दी मची है, घर जाना है, थालियां लेके घर चले जाते हो। एक और बात मैं अभी शेयर करती हूँ, आज हमें भी थोड़ा जल्दी निकलना है। आप पीछे से लंगर, अच्छा रुको 5 मिनट। क्या होता है कि अभी आप लोगों ने एकादशी का व्रत रखा हुआ है, बड़े सारे लोगों ने एकादशी का व्रत रखा है। हम भी पहले बहुत व्रत रखते थे, कोई ऐसा दिन नहीं था, हफ्ते में 5 दिन मैं व्रत रखती होती थी, सिर्फ एक मंगल और बुधवार को छोड़ के। मंगल के भी रखे हैं, बहुत व्रत रखती थी। जब हम गुरुजी से जुड़े ना, तो सिर्फ एक करवा चौथ का व्रत रह गया जो हम रखते हैं। वो भी गुरुजी ने इसलिए कहा कि आंटियां बड़ी भोली होती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए हमेशा मंगल कामना करती है, तो मैं इन्हें मना नहीं करता ये व्रत रखने को, रख लो, बाकी तो तुम्हारा चंद तो मैं हूँ, मैनू वेख के व्रत तोड़ लिया करो, ये गुरुजी का कहना था। अब आपने जब व्रत रखा, पर आप जब यहाँ आते हो सत्संग में, गुरुजी के खासकर जो यहाँ आपको जल, जो चाय प्रसाद, जो नमकीन बिस्किट, जो लंगर प्रसाद मिलता है ना, उसको कभी भी मट्ठी बिस्किट मत समझिए। मैंने देखा है लोगों ने छुपा छुपा के कटोरियां रखी हुई हैं, इसको दवाई समझो। दवाई कह कह के थक गए गुरुजी, ये तुम्हारे लिए मेडिसिन है। आज आपने चाय छोड़ दिया, आज आपने मट्ठी छोड़ दिया, अभी लंगर छोड़ दोगे, गुरुजी कहते हैं तेरा व्रत नहीं टूटेगा। हाँ, अगर तुम प्रसाद छोड़ देते हो तो शायद तुम्हारे को वो प्रॉब्लम हो जाए जो नहीं होनी चाहिए थी, और अगर तुम मेरा प्रसाद खाते हो, तुम्हारा व्रत भी है, तो तुम्हारी बड़ी से बड़ी कोई भी विपदा होगी, तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, मैं इस प्रसाद को खिलाते ही तुम्हें ब्लेस कर दूंगा। हमारे सारे सेवादार व्रत रखते थे, पूर्णमासी, एकादशी सब छोड़ दिए, अमृत वेले में आते हैं, मैं सबको खिलाती हूँ। और ऐसे नहीं कि मैं मार मार के खिलाती हूँ, प्यार से बोल देती हूँ खा लो भाई, ये प्रसाद नहीं है, ये दवाई है। तो देखो, अब आप किसी डॉक्टर के पास आए हो, हम जाते हैं, बड़ी दूर दूर जाते हैं, हमें कोई पता चलता है बहुत बीमार है, हमें कोई कहता है ना 200 किलोमीटर दूर जाना है, इवन जिसके लाइलाज होते हैं वो अमेरिका भी चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? आपको पता चला एक डॉक्टर है, गुरुजी सुपर स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर हैं, और बिना दवाई के, बिना लाइन में लगे, बिना फीस के, बिना चढ़ावा लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं। क्या दे के? सिर्फ लंगर प्रसाद खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। तो क्या आपको ये सौदा सस्ता नहीं लगता? जहाँ लाइन में लगोगे, बाहर जाओगे, लाइन में लगोगे, इतना पैसा खर्च करोगे, तो भी आपको महंगी महंगी दवाइयाँ, कड़वी दवाइयाँ देंगे, ठीक नहीं हो रहे हो। पर यहाँ आके अगर आप ठीक हो रहे हो, तो ये तो बड़ा खरा सौदा है ना। यहाँ तो ना कोई फीस लग रही है, ना कोई लाइन लग रही है, ना कोई आपको पैसे लग रहे हैं, और ना ही कोई कड़वी दवाई मिल रही है, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट सा लंगर प्रसाद मिल रहा है, हाथ में आपके जल आ रहा है, हाथ में आपके चाय आ रही है, रानी महारानी राजा बना रखा है आज आपको गुरुजी ने, नौकर चाकर हमारे जैसे सेवादार आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो क्या अच्छा नहीं है आज का दिन आपके लिए? तो इस ब्लेसिंग को कभी मत छोड़ा करो। जिसके हाथ में प्रसाद है, मैं आपको सच कहती हूँ, गारंटी से कहती हूँ, आप खा लो और आपका व्रत नहीं टूटेगा, क्योंकि गुरुजी जो हैं, पूरी इस दुनिया को गुरुजी ने वो कर दिखाया कि जो माथे के लेख तक उन्होंने बदल दिए, जो नहीं लिखे थे ना, हाथों की लकीरों को बदल दिया। ऐसी ऐसी बीमारियां, मेरे पास तो इतने सत्संग है, अब टाइम नहीं होता, यूट्यूब पे सुन लेना, एक एक पल पल, दिन दिन के शुक्राने हैं, दिन दिन के। हमारे पूरे परिवार में एक एक करके सबको सचखंड ले गए थे, सबको वापस भेजा, सब पे प्राण फूके, सबकी जिंदगियां बख्श दी।
कैसे कैसे मौत के मुंह से निकाला उन्होंने, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं खड़ी होने के काबिल नहीं थी संगत जी कभी भी। मेरी इतनी बैक पेन होती थी, इतना माइग्रेन, इतना सर्वाइकल, इतने मेरे घुटनों में पेन होती थी कि मैं ऐसे तो खड़ी ही नहीं हो सकती थी, बैठी रहती थी, और बैठती भी थी तो लेटना मेरे को पड़ता था। आज सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने सारी दवाइयाँ, सारे इंजेक्शन बंद कर दिए, सिर्फ अपने बड़े मंदिर बुलाया, अपनी सेवा में लगाया, रोज़ लंगर प्रसाद खिलाते हैं और रोज़ाना सेवा कराते हैं और सिमरन में बिठाते हैं, अमृत वेला कराते हैं। सारी बीमारियां दूर हो गई हैं, एक भी बीमारी नहीं है। शुक्राना गुरुजी। अब सत्संग का आज समय नहीं है ज़्यादा। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी को ना रसिक बैरागी गुरु कहा गया है।